हमारे अंदर नाड़ी है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हृदय में। और वो चौथी नाड़ी कुंडलिनी के जागरण से ही जागरूक होती है और यश की शुद्धि से निकल के और मस्तिष्क में जाकर के कमल को गिरा। जब हमारा चित्त इन सब चीजों में लीन हो जाता है तो जैसे कि इस कमल में जीव आ जाता हो या इसमें कोई शक्ति आ जाती हो, या ऐसा समझिए कि जैसे कोई एक पौधे में पानी पड़ जाए तो वो जैसे अपने आप पड़ता है, इसी प्रकार ऐसा शुद्ध चित्त जिस मनुष्य का हो जाता है उसके हृदय की कली खिलती है और वो कमल रूप होकर के सहस्त्रार में छा जाता है। फिर उसका सौरभ, उसका सुगंध चारों ओर फैलता है और ऐसा मनुष्य एकदम नतमस्तक होता है, एकदम नतमस्तक होकर सबके सामने झुका रहता है। कोई अगर कहता है कि आपने बड़ा मेरा काम कर दिया, बड़ा ये चमत्कार कर दिया, तो वो चीज छूटी नहीं। जैसे कि आनंद की लहरें बाहर की ओर तट पे जाकर नाच करती हैं किंतु वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार जिस मनुष्य की यह स्थिति हो जाती है उसका सारा कार्य बाहर नाच करता है, आवाज करता है, उसका असर बाहर दिखाई देता है तट पर, उसके अंदर इसका कोई भी परिणाम नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता, विचार भी नहीं आता। अब आप लोग कभी कभी अभी आपने आगत स्वागत गाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि और क्या कर रहे थे, क्या मैं इधर उधर देख रही थी, इसके लिए गा रहे हैं, किसका स्वागत करें। मुझे डर लगता है कभी मैं भी आपके साथ गाने लगता हूँ। क्योंकि आप लोग मेरा जय जयकार करते हैं तब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं भी नहीं गई जय माता जी शुरू कर बातें ऐसी छूता नहीं। जो भी आप कहते हैं, जो भी आपके निनाद हैं वो और दूसरे तक जाकर छू जाएंगे, मेरे तक छूते नहीं, मुझे आते ही नहीं। हाँ, उससे हो सकता है कि अंदर बैठे हुए देवी देवताएं खुश हो जाए और वो चैतन्य को बहाए या कुछ करे, उस तक पर पहुंच सकता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कुछ उसका आभास भी कभी नहीं होता कि आप मेरी जय जयकार है, मैं शायद वहां हूं ही नहीं। यह तो शायद अभी इतनी पोषक न हो आप लोगों के लिए, लेकिन एक बात जरूर है कि आप जब स्तुति गाते हैं, देवता खुश होते हैं, आपके अंदर के देवता भी प्रसन्न हो जाते और आपके लिए अनंत राशि से, अनंत नाड़ियों से कितने सुखी तेज पुंज जैसे प्रकाश की किरण आपके अंदर छोड़ते हैं। आपने फोटोग्राफ में देखा होगा, इतनी मेहनत करते हैं आप, तो आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि वो जब इतनी हमारी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी इस शुद्धता को पाना है। तो पहले जो शरीर हम इसको धिक्कार रहे हैं, जिसको हम मान नहीं रहे, वही शरीर जा करके एक यज्ञ हो जाता है।
यज्ञ मैंने ऐसे कि अब हमारा शरीर है, हो रही तकलीफ, तो ये तो तकलीफ होनी है क्योंकि यज्ञ है ना। अच्छी बात, जैसे कि काष्ठ का जलना यज्ञ में जरूरी है, उसी तरह इस शरीर का भी जलना यज्ञ में जरूरी है। लेकिन सहयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृतयुग शुरू हो गया आपके गुरुकुल से, आपको बहुत तकलीफ तो कुछ होती नहीं, खास सब सामने जाके खड़ी जाती, तब साक्षात्कार होते रहता है। आप कहते चमत्कार हो रहा है, सब चीज आपको सुलभ में मिल जाती, बहुत से काम आपके सरल सहज हो जाते। शोभना सुलभ गति कहा जाता है कि आपके शोभायमान इस तरह के जीवन में अत्यंत सुलभता से आप प्राप्त कर, कोई भी अशुभ काम करने की, अशोभनीय काम करने की, तो ये एक तरह की बड़ी सूक्ष्म माया है कि उसमें यह नहीं सोचना चाहिए ये सब सारे चमत्कार हमारे लिए इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम कोई बड़े भारी जोगी हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये चमत्कार इसलिए हो रहे हैं कि हमारे अंदर विश्वास परमात्मा के प्रति, शिव के प्रति और गरीब के प्रति दृढ़ हो रहा है, इसलिए चमत्कार हो रहा है। और इसको दृढ़ता करने का कार्य यही है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शिव चित्त को, उनके चित्त की शक्ति को चित्त कहते हैं। वो चित्त है, चित्त है माने कि जो चैतन्य चारों तरफ आप जानते हैं, उस चैतन्य का जो चित्त है वो शिव का प्रसाद, वो शिव का तत्व है। माने सारे संसार में उनका चित्त फैला हुआ। और जब आप कहते हैं कि चमत्कार हो गया, ये चीज घटित हो गई, तब ये जान लेना चाहिए कि ये जो चित्त है जिसे हम चित्त कहते हैं, उससे कार्य अणु रेणु हर चीज में उनका चित्त है। लेकिन चित्त का मतलब ये होता है कि वो साक्षी है, देख रहे हैं। चित्त का मतलब होता है वो साक्षी है, देख रहे हैं। और कार्यान्वित जो है वो ब्रह्म चैतन्य है। लेकिन जैसे कि संगीतकार जब आपने कल देखा या जब देखते हैं, वो सामने को देख करके बजाता है, उसी प्रकार ब्रह्म चैतन्य उस चित्त की दृष्टि को देख करके ही कार्यान्वित